परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए कि परमेश्वर ने फिर हम सबों को ये अवसर प्रदान किया कि हम आज भी उसके वचन में हम मनन करेंगे। जिस प्रकार हम सब जानते हैं, पिछले कई हफ्तों से हम इब्रानी की किताब को हम पढ़ रहे हैं और आज परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम लोग इब्रानी की किताब उसके आखिरी अध्याय को हम पढ़ेंगे और उसमें ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। पिछले 12 अध्याय परमेश्वर ने हमें सहायता किया कि हम एक एक वर्ड्स को, एक एक वचन को हम ध्यान कर पाए और उसमें काफी आत्मिक गहराई में हम लेखक जिस प्रकार से अपने श्रोताओं को प्रोत्साहित कर रहे थे, हम भी बहुत ही प्रोत्साहित हुए हैं। हम एक एक जन विश्वास करते हैं कि प्रोत्साहित हुए हैं, क्योंकि लेखक अपने श्रोताओं को जब वो प्रोत्साहन देते हैं, जब वो जिंदगी में ताड़ना से गुजर रहे हैं, उन्हें उत्तेजित कर रहे हैं कि अपने विश्वास में मजबूत बने रहो। हमारे भी जीवन में हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे परेशानी से हम घिरे हुए हैं और इब्रानी की किताब हमारे लिए भी एक बड़े ही प्रोत्साहन का विषय है। जिस प्रकार हम जानते हैं, इब्रानी की किताब का जो लेखक है उसका वर्णन हम नहीं देखते हैं, लेकिन ये बात को हम जानते हैं कि वो एक इब्रानी था और वो इब्रानी भाइयों को वो लेख लिख रहे हैं, क्योंकि इब्रानी भाई लोग जो यहूदी मत में विश्वास रखते थे, वो जब यहूदी मत को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को सार्वजनिक रूप से उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं और जल का बपतिस्मा लिए हैं, उसके कारण उनके जीवन में काफी परेशानी, ताड़ना, तकलीफ से वो गुजर रहे हैं और इस कारण उनका विश्वास थोड़ा सा कमजोर हुआ है और डगमगाया हुआ है और वो पीछे मुड़ने की अवस्था में है। अपने परिवार से वो दखल अंदाज हो गए हैं, समाज में उनकी इज्जत कम हो गई है क्योंकि वो यहूदी समाज में रहते हैं और यहूदी समाज से वो बाहर निकल करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। और लेखक उनको बोल रहे हैं कि विश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि जो भी निर्णय इन लोगों ने अपने जीवन में लिया है वो एक बेहतर निर्णय है। अभी तक हम जो पहले अध्याय से 12वें अध्याय तक इसी बात को हम देख रहे थे और लेखक जो है अपने श्रोताओं को ये बात दर्शाने की कोशिश में लगे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो पुराने नियम की जो वाचा है उससे बेहतर है। और बार बार पुराने नियम का जो कोट है, उसका रेफरेंस है, वो अध्याय को लेखक बार बार अपने श्रोताओं को दिखा रहे हैं, क्योंकि ये इब्रानी विश्वासी, यहूदी विश्वासी लोग जो थे, ये पुराने नियम में परिपक्व थे। ये इन बातों को वो सुने हैं, लेकिन इन बातों को वो समझ नहीं पाए थे और लेखक का जो उद्देश्य है उन्हें ये दिखाना कि पुराने नियम की जो भी बातें थी वो एक परछाई थी। जो सच्चाई आज हमारे सामने है, प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है और पुराने नियम में जो भी बातें थी वो एक प्रभु यीशु मसीह की छाया थी। अब जब सच्चाई जब सामने आ गई तो हमें छाया पर विश्वास, छाया को पकड़ करके बैठने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए लेखक जो है पहले अध्याय से इस बात को वो अपने श्रोताओं को दिखाने की कोशिश में लगे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्गदूतों से बेहतर है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो न्याय प्रमाण से बेहतर है। प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम के बलिदानों से एक बेहतर बलिदान है। प्रभु यीशु मसीह मूसा से बेहतर है। प्रभु यीशु मसीह हारून से बेहतर है। ये लोग जब विश्वास में आए तब भी पुराने नियम के जो बलि वगैरह चल रहे थे, मंदिर थे, तो ये लोग जब इस बात को देख रहे थे कि वहां पे कितना मनोहर है उनका मंदिर, वो जो बलिदान है, जो रीति रिवाज है, वो उन्हें आकर्षित कर रहे थे, बार बार अपनी ओर खींच रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, उनकी जब आराधना करते हैं कितनी सरल है, तो इस बात को लेखक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराने नियम की जो बातें थी, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हम अब पुराने वाचा में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह में एक नई वाचा का आरंभ हुआ है। इसलिए पुरानी वाचा खत्म हो चुकी है और इन लोगों ने जो भी निर्णय लिया है प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का जो निर्णय है वो सही निर्णय है।
दुख और तकलीफ इस दुनिया में जब हम रहेंगे तो हमें वेदना आएंगी, कष्ट आएंगे, लेकिन चिंता नहीं करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है कि मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। इब्रानी की किताब 13वें अध्याय में हम आएंगे तो इस बात को हम देखेंगे। हम पिछले बार भी हम जब इब्रानी की किताब 12 अध्याय को जब हम पढ़ रहे थे, एक नए साम्राज्य की बात कर रहे थे, नए राज्य की जो बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य आएगा, उस राज्य में हम राज्य करेंगे, हम भी शासन करेंगे, इस बात को भी हम देखे हैं। और आज प्रभु की इच्छा हुई तो हम जो आखिरी अध्याय है इब्रानी की किताब, उसका 13वां अध्याय को हम देखेंगे। आइए हम उसके 13वें अध्याय की ओर हम जाएं। तो इब्रानी की किताब उसका 13वां अध्याय, यहां पर इस अध्याय में हम देखेंगे कि यीशु यहूदी धर्म से भी महान है। हर चीज, एक एक अध्याय जो हम पढ़ रहे थे, वहां पर यीशु मसीह को पुरानी वाचा से, पुराने नियम में या पुराने नियम में जो योद्धा लोग थे उनसे भी महान, तो ये महान जो शब्द है या बेहतर जो शब्द है, हिब्रू की किताब जो थी उसका एक थीम वर्ड था, बेहतर। अब यहां देखेंगे यीशु यहूदी धर्म से भी महान है। जो यहूदी धर्म में जो रीति रिवाज है उनसे भी महान है प्रभु यीशु मसीह। इस बात को हम 13वें अध्याय, जो इब्रानी की किताब 13वां अध्याय है, हम उसको देखेंगे। आइए इब्रानी की किताब 13 अध्याय 1 से लेकर के 6 तक जो पहला भाग है हम उसको देखेंगे। भाई के समान परस्पर प्रेम करते रहो। दूसरा है, अतिथियों का सत्कार करना मत भूलो, क्योंकि ऐसा करते हुए कुछ लोगों ने अनजाने में ही स्वर्गदूतों का स्वागत सत्कार किया है। बंदियों को इस रूप में याद करो जैसे तुम भी उनके साथ बंदी रहे हो। जिनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है उनकी इस प्रकार सुधि लो जैसे मानो तुम स्वयं पीड़ित हो। चौथा है, विवाह का सबको आदर करना चाहिए। विवाह की सेज को पवित्र रखो, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और दुराचारियों को दंड देगा। पांचवा है, अपने जीवन को धन के लालच से मुक्त रखो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं तजूंगा। छठवां है, इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं, प्रभु मेरी सहाय करता है, मैं कभी भयभीत ना बनूंगा। कोई मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मैं इसी बात को बता रहा था जहां यहाँ पे जो लेखक ने ये कोट दिया है, परमेश्वर ने कहा मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं तजूंगा। तो ये बात जो है लेखक जो अपने श्रोताओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको कभी त्यागेंगे नहीं, आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। तो पहला जो आयत से 6वां आयत जो हमने पढ़ा, कुछ भाग है। सबसे पहले जब शुरुआत होती है, भाई के समान परस्पर प्रेम करते हो, आपसी प्रेम की बात कर रहे हैं, उस बात को हम देखेंगे। फिर दूसरी बात में अतिथियों का सत्कार करना, हॉस्पिटैलिटी जिसको हम बोलते हैं, उसकी बात की गई है। तीसरे आयत में बंदियों को याद करना, उसकी सहायता करना, उसके लिए प्रार्थना करना। जिनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, ऐसा समझो जैसे तुम्हारे साथ हुआ है, तभी तुम उसकी सहायता कर सकते हो। फिर चौथे आयत में विवाह की बात कही गई कि हमको मैरिज कितना पवित्र है, विवाह कितना पवित्र बंधन है, उस पवित्रता को बनाए रखना है, इस बात को कहा गया है। फिर 5वें आयत में वहां पे धन के बारे में कहा गया है कि धन के लालच से मुक्त रहो, क्योंकि हम जानते हैं ये जो यहूदी विश्वासी लोग थे, इनको धन से दखल अंदाज कर दिया गया था। उनके परिवार के जो धन वगैरह थे उनसे अलग कर दिया गया, और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण उनके जीवन में काफी धन के तौर पे भी परेशानी आ रही थी। और लेखक यहाँ पे उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि उसके लिए चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर, हमारा जो धन है वो यहाँ नहीं है, हमारा धन कहाँ है, स्वर्ग में है। इस बात को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई के समान परस्पर प्रेम करते रहो, ये जो शुरुआत हुआ इब्रानी की किताब 13 अध्याय पहला आयत, भाई के समान परस्पर प्रेम करते रहो। इब्रानी की किताब 1 से लेके 12 तक जो हमने विषय पढ़ा, इन सभी बातों को बताने के बाद, इन सभी बातों से अपने श्रोताओं को ये बात लेखक ने सिद्ध कर दिया
कि प्रभु यीशु मसीह ही बेहतर चॉइस है, बेहतर उनका जो निर्णय है वो प्रभु यीशु मसीह बेहतर है करके वो प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद अब कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन अपने श्रोताओं को दे रहे हैं कि मसीही जीवन में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब वो दूध पीने वाले बालक नहीं है, अभी उन्हें ठोस आहार खाना होगा। तो उसमें मसीही न्याय प्रमाण के अनुसार एक मसीही व्यक्ति कैसे होना चाहिए उसका कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे 13वें अध्याय में हम देखते हैं। भाई के समान परस्पर प्रेम करते रहो। यद्यपि उनके जीवन में ताड़ना आ रही है तो दूसरे से घृणा करने की आवश्यकता नहीं, नफरत करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष करके मसीही भाई बहनों से जो बंधन है, फेलोशिप जिसको हम कहते हैं, उसको बरकरार रखना है। तो ये भाई के समान परस्पर प्रेम करते रहो, जो पहला वाक्य था उसका जो सवाल है क्यों करने के लिए कहा, भाई के समान परस्पर प्रेम करते रहो क्यों। तो यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहला विषय जो है, पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय 7 और 8वें आयत में हम पाते हैं इस विषय को कि हमें आपस में भाई के समान क्यों प्रेम करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे प्रियो हम एक दूसरे से प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से है। मसीह होने के नाते हमारा एक दायित्व है, कर्तव्य है कि हम आपस में एक दूसरे को भाई के समान प्रेम करें। क्यों प्रेम करें? क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से है। अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं तो हमारे में मसीह का कोई गुण नहीं, हम मसीह के नहीं हैं। हम एक दूसरे से अगर प्रेम करते हैं तो ये बात को दर्शाता है कि हम मसीह के हैं। दूसरी बात, पहली कुरिन्थियर 8 अध्याय पहले आयत में लिखा है, ज्ञान फुलाता है परंतु प्रेम उन्नति करता है। प्रेम उन्नति करता है, इसलिए आपस में प्रेम करना है। तीसरा पॉइंट, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 14वें आयत में हम पाते हैं, प्रेम को धारण करो जो एकता का उत्तम बंधन है। हम एक दूसरे से अगर हम प्रेम करते हैं तो वो एकता को दर्शाता है, हम में एकता है। अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो हमारे में एकता कभी नहीं हो सकता। एक एकता का उत्तम बंधन है, वो एक बहुत बड़ा फोर्स है। लव, प्रेम जो है एक दूसरे को बांधे रखने का एक बहुत ही उत्तम बंधन है, इसलिए हमें भाई के समान परस्पर प्रेम करना चाहिए। चौथा पॉइंट, पहला पत्रस 4 और उसका 8वां है, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हम अपने भाई से या किसी से भी हम प्रेम करते हैं तो उसके जीवन में जो पाप है या जो पाप के कारण हमारे बीच में जो अलगाव है उसे वो ढांप देता है। तो एक बहुत बड़ा एक इलाज के तौर पे, एक दवाई के तौर पे प्रेम जो है एक दवा का काम करता है, वो पापों को ढांप देता है। पांचवा पॉइंट, पहला कुरिन्थियर 13 अध्याय 1 से 3 में हम इस बात को पढ़ते हैं। पूरा 13 अध्याय जो है वो प्रेम की बात करते हैं, लव के बारे में बातें करते हैं। हम जानते हैं पौलुस वहां पे बताते हैं, प्रेम के बिना मैं कुछ भी नहीं। एक विश्वासी के लिए प्रेम बहुत ही बड़ी बात है, और प्रेम के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मुझ में प्रेम नहीं है तो मैं मसीह का नहीं हूं, क्योंकि मसीह ने हमें यह दिखाया है। मसीह हमसे इतना प्रेम किया, इसलिए उसने अपने जीवन को हमारे लिए कालवरी क्रूस पर बलिदान किया। हमें क्या देखा उसने? हमें कुछ नहीं था, हम गिरे हुए थे, दबे हुए थे, पाप के दलदल में थे, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। और ये बात हमें सिखाया गया है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं उसी प्रकार हम आपस में भी प्रेम करें। छठवां पॉइंट, यूहन्ना 13:34 और 35 में हम पढ़ते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो एक बहुत बड़ा गाइडिंग फोर्स है। अगर हम आपस में प्रेम नहीं करेंगे, हम में अगर प्रेम नहीं है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले कैसे हो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, इससे क्या होगा? सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रचार करने से बेहतर होगा हमारे जीवन से लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। इसलिए भाई के समान परस्पर प्रेम करते रहो। 13वां अध्याय, इब्रानी की किताब 13वां अध्याय का पहला आयत लेखक जो है इस बात से शुरू किया। 12 अध्याय बताने के बाद अब लेखक अपने श्रोताओं को बता रहे हैं, आपस में प्रेम करो, वैर नहीं रखना है, ईर्ष्या नहीं रखना है, दुश्मनी नहीं रखना है।
नैतिक क्षेत्र में लेखक द्वारा दिया गया उपदेश जो हमने देखा, पहला आयत, दूसरा आयत और तीसरा आयत और चौथे जो छठवें तक हमने देखा, नैतिक क्षेत्र में लेखक द्वारा दिया गया उपदेश है। विश्वासियों के बीच संबंध कैसा होना चाहिए हमने देखा। अभी इब्रानी की किताब 12 अध्याय 12 और 13 में भी हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना जो हमने देखा 3 16 से 18 और बहुत सारा अलग रेफरेंस है। भजन संगीता 133 और उसका 1 में भी वहां पे भाई कैसे रहना चाहिए। रोमी की पत्री 12 10 और उसका 1 भी हम पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 10वां आया और पहला तिस्सलुनीय 4 9 और 10 में हम पढ़ते हैं। दूसरा विषय जो हम देखते हैं, अतिथि दिखाओ, अतिथि सत्कार करना, जो मैं हमने देखा था यहाँ पे, अतिथियों का सत्कार करना मत भूलो, क्योंकि ऐसा करते हुए कुछ लोगों ने अनजाने में ही स्वर्गदूतों का स्वागत सत्कार किया है। तो अतिथियों का सत्कार करना, उसको अतिथियों को सत्कार दिखाना क्यों। उत्पत्ति की किताब 18 और 19 में हम देखते हैं इब्राहिम के साथ ये घटना हुई थी और वो वहां पे हम देखते हैं स्वर्गदूतों की वो सत्कार किए वहां पे। तो अनजाने में हमारे शत्रु भी अगर आ जाते हैं तो प्रभु के द्वारा भेजा गया वो हो सकता है, तो हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, स्वर्गदूतों की सेवा कर रहे हैं। रोमी की पत्री 12 और 13 में भी हम ये बात को पढ़ते हैं। पहला पत्रस 4 और 9 में पढ़ते हैं और तीसरा यूहन्ना 5 में भी हम पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 12 और उसका 13वां आयत में पढ़ना चाहता हूं। रोमी की पत्री 12 अध्याय और 13वां आयत, यहां पे लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। तो कुछ अवश्य हो कि उसमें उनकी सहायता करो। पवित्र लोगों की यहाँ पे बात कही गई है। तो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि सिर्फ पवित्र लोगों के लिए नहीं, हम जब इस समाज में रहते हैं, हम जो अविश्वासी लोग हैं उनकी भी जब सहायता करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हैं और उस प्रकार काफी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को जान सकते हैं और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तीसरी बात, उन लोगों को याद रखे जो अपने विश्वास के कारण जेल में हैं। हम जानते हैं पौलुस प्रेरित, पतरस और प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य लोग थे, वो लोग जेल में कितनी बार वो ताड़ना को सहे, वेदना को सहे, और यहां लेखक बता रहे हैं कि उन लोगों को याद रखो जो विश्वास के कारण जेल में है। तो हमारी एक दायित्व है कि हम उन लोगों को प्रार्थना में याद रखें और उनकी जो सहायता हो सकती है हम कर सके। आज इसलिए जेल का जो मिनिस्ट्री है, प्रिजन मिनिस्ट्री, बहुत सारे लोग प्रिजन मिनिस्ट्री करते हैं। वहां पे जो दुख तकलीफ, और जो सिर्फ दुख तकलीफ नहीं, जो सही तरीके से वहां पे गलत तरीके से भी बंद है, उनके लिए भी प्रार्थना और उनकी सहायता करना हमारा दायित्व है। फिर हम देखते हैं विवाह संस्था, जो बहुत बड़ी विषय है। पहला कुरिन्थियों के 7वां अध्याय में हम देखते हैं पौलुस वहां पे काफी विस्तृत तौर पे वहां पे विवाह संस्था की बात को बताते हैं कि उसे पवित्र रखना, अपने विवाह का जो बिस्तर है उसको पवित्र रखना है। तो अभी हमारे पास उसमें डिटेल में जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन पहले कुरिन्थियों 7वां अध्याय में हम अगर जाएंगे और पौलुस के जो लेख वगैरह हैं वहां पर भी पौलुस काफी विस्तृत तौर से बताया है कि एक पति और पत्नी का संबंध, एक पारिवारिक संबंध कैसा होना चाहिए। परमेश्वर ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहो। इस बात को भी कहा गया है कि हमें जो परमेश्वर ने दिया है, हमारा जो परिवार है उसमें संतुष्ट रहो। हमारे पति पत्नी का जो संबंध है उसमें संतुष्ट रहो। सिर्फ वो नहीं, वो आगे चल करके वो धन की भी बात करते हैं, या जो हमें टैलेंट दिया गया, हमें जो गिफ्ट दिया गया, किसी को गाने का गिफ्ट दिया गया तो हमें ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। मैं एक गायक नहीं हूं लेकिन मैं एक प्रचार कर सकता हूं। तो हर कोई को अलग अलग वरदान दिया गया है, तो उस वरदान में खुश रहो। हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो भी आशीषें दी हैं उससे हम खुश रहें। हम दूसरे की आशीषों को देख करके जले नहीं, उससे क्या होगा, हमारा आत्मिक जीवन और नीचे की ओर चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहो। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 19 में भी हम पाते हैं और 11 से
13 में भी हम ये बात को हम पाते हैं। मनुष्य से मत डरो, ये बात लेखक अपने श्रोताओं को बार बार बता रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के जीवन में ताड़ना आ रही है, उनके प्रियजन ही उनके जीवन में परेशानी ला रहे हैं और इसके कारण वो पीछे मुड़ने की अवस्था में है। और लेखक इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मनुष्य से मत डरो, क्योंकि हमारा हमारा जो परमेश्वर है वो महान है। इसलिए जीवन में ताड़ना आएंगे, परेशानी आएंगे। हम पुराने नियम के जो योद्धाओं को हम देखते हैं, इब्राहिम को देखते हैं, मूसा को देखते हैं, नूह को देखते हैं, एलाइजा को देखते हैं। इन लोगों से हम सीख सकते हैं कि मनुष्यों से डरने की आवश्यकता है। दानियल के जीवन से देखिए, जहां पे उसे नेबुकदनेस्सर की आराधना करने के लिए कहा गया उस मूर्ति के सामने, वो बोला नहीं, मैं कभी झुकूंगा नहीं, मैं कभी भी अपने सच्चे परमेश्वर के अलावा किसी और के सामने दंडवत नहीं करूंगा, उसकी आराधना नहीं करूंगा। वो मनुष्य से नहीं डरता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे आदर किया। हमारे लिए भी एक सीख है कि हमें भी मनुष्य से नहीं डरना है। संसार में जब हम रहेंगे, ताड़ना आएंगे, परेशानी आएंगे, लेकिन हमें डरना है। रोमी की पत्री 8 और 31 भी हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है। रोमी की पत्री 8 अध्याय और 31 आयत में लिखा है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लेखक यही बात बता रहे हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इफ गॉड बी फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस। हम बहुत सारे उदाहरण को हम देखते हैं, परमेश्वर जिन जिन लोगों के साथ रहे। दाऊद के जीवन में देखे, जब गुलायत से लड़ने के लिए गया था तो साउल ने बोला कि मैं तुमको अपना औजार दूंगा, तो बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा ये जो स्लिंग और स्टोन, जो पत्थर और जो गुलेल था, वही काफी है। क्योंकि वो जानता था कि जब वो लड़ने के लिए जाएगा, वो अपने बल से तो कभी गुलायत को जीत नहीं सकता, एक छोटा सा बालक चरवाहा है। लेकिन वो जानता था कि जब मैं युद्ध करने जाऊंगा, परमेश्वर मेरे साथ, यहोवा मेरे साथ है और यहोवा मेरे लिए युद्ध करेगा, इसलिए वो गोलायत से नहीं डरा। जब तक परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज से, किसी बात से डरने की, किसी मनुष्य से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए इब्रानी की किताब 13 अध्याय 7 और 9 आयत को हम पढ़ेंगे। 7वां आयत, अपने मार्गदर्शकों को याद रखो, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है। उनकी जीवन विधि के परिणाम पर विचार करो तथा उनके विश्वास का अनुसरण करो। यीशु मसीह कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और युग युगांतर तक वैसा ही रहेगा। 9 में आया, हर प्रकार की विचित्र शिक्षाओं से भरमाए मत जाओ। तुम्हारे मनों के लिए यह अच्छा है कि वे अनुग्रह के द्वारा सुदृढ़ बने, ना कि खाने पीने संबंधी नियमों को मानने से, जिनसे उनका कोई भला नहीं हुआ जिन्होंने उन्हें माना। तो यहां पे लेखक ये प्रैक्टिकल बातों को बताने की कोशिश कर रहे थे। जैसे खाने पीने की बात है, यहूदी मत में ये लोग विश्वास करते हैं ये खाओ वो खाओ, पुराने नियम में बहुत सारे नियम थे। तो बोल रहे हैं कि इन सब बातों को अपना एक डॉक्ट्रिन मत बनाओ। यहां पे लिखा है ना कि खाने पीने संबंधी नियमों को मानने से इनसे क्या किसी का भला हुआ है क्या। इन सब बातों यानी आउटवर्ड, बाहरी बात पे हमें ज्यादा फोकस नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर किस बात को देखता है, हमारी अंतरात्मा को वो देखता है। हम कैसे पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सब विषय पे ज्यादा ध्यान ना दे करके हमारा मन कैसा है, हमारा हृदय कैसा है, हमारा दिल कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, इस बात पे ध्यान देने की बात लेखक अपने श्रोताओं को बता रहे हैं। क्योंकि इन बातों से ये लोग जूझ रहे हैं, इन बातों से ये लोग इनके जीवन में एक बाधा आ रहा है, इसलिए लेखक इन बातों को बार बार दोहरा रहे हैं। पहली बात उन्होंने बोला कलीसिया जीवन के संबंध में निर्देश, कि हम अब मसीह में आ गए हैं, हम एक कलीसिया में आ गए हैं। मसीह सिर है, हम देह हैं। तो कलीसिया जीवन में हमारा जो संबंध है एक दूसरे के साथ, प्रभु के साथ, और उसमें अपने आत्मिक जीवन को कैसे बढ़ाना है, उसका दिशा निर्देश बता रहे हैं। उन लोगों को याद करो जिन्होंने परमेश्वर का वचन पढ़ाया है। लेखक यहाँ पे अपने श्रोताओं को बता रहे हैं कि तुम्हारा जो आत्मिक गुरु है, जिस प्रकार हम जानते हैं पौलुस कितने लोगों का आत्मिक गुरु था, पतरस कितने लोगों का आत्मिक गुरु था। हम एक एक को जीवन में, हमारी कलीसिया जीवन में हमें आत्मिक तौर से आगे बढ़ाने वाले, हमें प्रोत्साहित करने वाले हमारे भाई बहन हमारे कलीसिया में होंगे, हमारे परिवार में होंगे, हमारे समाज में होंगे।
उनको याद करो, उनको भूलना नहीं, उनको धन्यवाद देना कभी भूलना नहीं, उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि वो हमारी आत्मिक पिता है। जिस प्रकार पौलुस खुद बोलते हैं कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, और आत्मिक पिता के लिए हमें प्रार्थना करना, उसे इज्जत देना, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम प्रभु के करीब नहीं आ सकते थे। उन लोगों के द्वारा हम प्रभु के करीब आए हैं और प्रभु में हम आगे बढ़े हैं, हमारा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, हम मैच्योर हुए हैं। इसलिए उन लोगों को याद करना, धन्यवाद देना, इज्जत देना हमारा कर्तव्य बनता है। एक कलीसिया के तौर पे, कलीसिया में शेपर्ड होते हैं, डीकन होते हैं और इवेंजलिस्ट होते हैं, प्रभु के सेवक लोग जो होते हैं, उन लोगों की आदर करना हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात जो है कलीसिया के निर्देश में, विश्वासियों को जो निर्देश दिया गया, विचित्र शिक्षाओं से भरमाए मत जाओ। हम जानते हैं आज भी हमारे कलीसिया में फॉल्स डॉक्ट्रिन, यूहन्ना जो है, जॉन अपने एपिसोड्स में इस बात को लिखते हैं, फर्स्ट जॉन, सेकंड जॉन, थर्ड जॉन में, वहां पे यूहन्ना इस बात को लाते हैं कि जो वुल्व्स है ना, भेड़िया हमारे अंदर आ सकते हैं, आज भी हैं। इसलिए वो गलत गलत टीचिंग लेके आते हैं, फॉल्स डॉक्ट्रिन, फॉल्स टीचिंग लेके आते हैं। तो उससे उसके उसमें मत फंस जाओ, उससे विचित्र शिक्षाओं से भरमाए मत जाओ, उनकी बातों में मत जाओ, क्योंकि शैतान जो है हमें चीर फाड़ने के लिए तैयार है। इसलिए अपने डॉक्ट्रिन में बने रहो, अपने विश्वास में मजबूत रहो, क्योंकि इन विश्वासियों के जीवन में ये बाधाएं आ रही है। इनको लग रहा है कि वो अच्छा है, यहूदी रीति रिवाज कितना अच्छा था, कितना अच्छा मंदिर है, कितना अच्छा बलिदान है, पुरोहित तो देखिए कितना अच्छा वस्त्र है, ये सब जो बाहरी दिखावा था, बलिदान हो रहे थे, तो ये सब जो चीज है वो उनको खींच रहा है पुरानी वाचा की ओर। तो लेखक उनको बता रहे हैं कि विचित्र शिक्षाओं से भरमाए मत जाओ। और हमें भी बताया जा रहा है, नए नियम विश्वासियों को कलीसिया के संबंध में हमें बताया जा रहा है कि फॉल्स डॉक्ट्रिन से हम सावधान रहे। हमें बहुत ही सतर्क रहना है कि फॉल्स डॉक्ट्रिन जो है हमें गलत रास्ते की ओर ले जाता है और उसमें हम ना फंसे। इब्रानी की किताब 13 अध्याय 10 से 13 पढ़ेंगे। 10वें आयत, हमारे पास एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उनको नहीं है जो तंबू में सेवा करते हैं। 11वां आयत, महायाजक परम पवित्र स्थान पर पाप बलि के रूप में पशुओं का लहू तो ले जाता है, किंतु उनके शरीर डेरों के बाहर जला दिए जाते हैं। 12वां आयत, इसलिए यीशु ने भी स्वयं अपने लहू से लोगों को पवित्र करने के लिए नगर द्वार के बाहर यातना झेली। 13वां आयत, तो फिर आओ हम भी इसी अपमान को झेलते हुए जिसे उसने झेला था, डेरों के बाहर उसके पास चले। यहां पे 10 से 13वें आयत में जो लेखक है अपने इब्रानी विश्वासी, जो हिब्रू विश्वासी लोग हैं, उनको पुराने नियम की ओर ले जा रहे हैं। जो रीति रिवाज जो मंदिर में हुआ करता था, वेदियों में हुआ करता था, महापुरोहित तत्व का जो कार्य था, बलिदान, जो सिन ऑफरिंग के लिए वो लोग जो वहां पे पाप बलि के लिए जो बलिदान लाया करते थे, उस बात को दिखा रहे। जब हम लेवी व्यवस्था चौथा अध्याय, हम उस बात को हम देखेंगे, चौथे अध्याय में कहा गया है, वहां पे जब सिन ऑफरिंग के लिए पुरोहित अपने लिए या समाज के लिए जब वो बलिदान बुल को लेकर के आता था, तो उसका लहू वो छिड़का करते थे और उसके बाद जो उसका जो फैट है उसको जलाते थे, लेकिन उसका जो चमड़ी जो है, जो हाइड जो है और मांस जो है, उसको बाहर ले जाना होता था, तंबू के अंदर नहीं, बल्कि कहां पे उसको ले जाए, नगर द्वार के बाहर, वहां पे ले जा करके एक जगह था जहां पे छाई फेंका जाता था, वहां पे लकड़ी डाल करके इसे जलाया जाता था। वही बात को कहा गया है। और उसमें से पुरोहित को खाने का कोई अवकाश नहीं था, वो उसमें से खा नहीं सकता था। हम जानते हैं जो भी बलि होते थे उसमें पुरोहित हारून और उसके घराने को वो मांस लेके खा सकते थे, लेकिन ये जो पाप बलिदान था उसमें से वो भागीदारी यानी उसमें भाग नहीं ले सकते थे, उसे खा नहीं सकते थे, उसके मांस को वो खा नहीं सकते थे, तो जलाया जाता था और बाहर जलाया जाता था। उसी प्रकार यहां लेखक बता रहे हैं कि परम पवित्र स्थान पर पाप बलि के रूप में पशुओं का लहू तो ले जाता था, लहू के द्वारा पाप क्षमा होते थे, किंतु उनके शरीर जो था, उन जानवरों का शरीर डेरों के बाहर जला दिए जाते थे। और यहाँ पे 12वें आयत में प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलना की गई है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का भी लहू छिड़काव के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए,
लेकिन उनका भी शरीर जो है कहां पे पवित्र करने के लिए नगर द्वार के बाहर यातना झेली। प्रभु यीशु मसीह नगर द्वार के बाहर यातना झेली और उन्हें सूली पर लटकाया गया। और हमें भी कहा गया है, कहां जाना है कि उस अपमान को झेलते हुए हमें अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आना है तो हमें भी नगर द्वार के बाहर जाना होगा, जहां प्रभु यीशु मसीह ने यातना सही है। इस बात को लेकर यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें। 13वां अध्याय 11वें आयत में जो हम पढ़ते हैं, महायाजक पवित्र स्थान पर पाप बलि के रूप में पशुओं का लहू तो ले जाता है, किंतु उनके शरीर डेरों के बाहर जला दिए जाते हैं। ये मैंने जैसे बताया ले व्यवस्था 4था अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, और यहाँ पे 3 से कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, यदि अभिषिक्त याजक से कोई ऐसा पाप हुआ जिसका बुरा असर लोगों पर पड़ा हो, तो उसे अपने किए पाप के लिए यहोवा को बलि चढ़ानी चाहिए। उसे एक बछड़ा यहोवा को भेंट में देना चाहिए जिसमें कोई दोष ना हो। उसे यहोवा को बछड़ा पाप बलि के रूप में चढ़ाना चाहिए। अभिषिक्त याजक को उस बछड़े को परमेश्वर के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पे लाना चाहिए। उसे अपना हाथ उस बछड़े के सिर पे रखना चाहिए और यहोवा के सामने उसे मार देना चाहिए। तब अभिषिक्त याजक को बछड़े का कुछ खून लेना चाहिए और मिलाप वाले तंबू में ले जाना चाहिए। 6वां आयत, याजक को अपने उंगलियां खून में डालनी चाहिए और महापवित्र स्थान के पर्दे के सामने खून को 7 बार परमेश्वर के सामने छिड़कना चाहिए। 7वां आयत, याजक को कुछ खून सुगंधित धूप की वेदी के सिरे पर लगाना चाहिए। यह वेदी यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू में है। याजक को बछड़े का सारा खून होम बलि की वेदी की नींव पर डालना चाहिए। वह वेदी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। 8वां आयत, और उस पाप बलि किए हुए बछड़ों की सारी चर्बी को निकाल लेना चाहिए। उसे भीतरी भागों के ऊपर और उसके चारों ओर की चर्बी को निकाल लेनी चाहिए। उसे दोनों गुर्दे, उसके ऊपर की चर्बी, पुट्ठे पर की चर्बी ले लेनी चाहिए। उसे कलेजे को ढकने वाली चर्बी भी ले लेनी चाहिए। उसे कलेजे के गुर्दों के साथ निकाल लेना चाहिए। 10वां आयत, याजक को ये चीजें ठीक उसी तरह लेनी चाहिए जिस प्रकार उसने ये चीजें मेल बलि के बछड़े से ली थी। याजक को होम बलि की वेदी पर पशु के भागों को जलाना चाहिए। 11 और 12, किंतु याजक को बछड़े का चमड़ा, सिर सहित इसका सारा मांस, पैर, भीतरी भाग और शरीर को बेकार भाग निकाल लेना चाहिए। याजक को डेरे के बाहर विशेष स्थान पर बछड़े के पूरे शरीर को ले जाना चाहिए जहां राख डाली जाती है। याजक को वहां लकड़ी की या आग पर बछड़े को जलाना चाहिए। बछड़े को वहां जलाया जाना चाहिए जहां राख डाली जाती है। ये न्याय प्रमाण था और ये दिखा रहा है, इसमें से मांस में से वो जो पुरोहित था वो खा नहीं सकता है, ले नहीं सकता है। खून वहां डाला जाएगा, चर्बी जलाया जाएगा, लेकिन बाकी जो मांस, सिर और बाकी शरीर को वहां पे हम देखते हैं डेरे के बाहर एक पवित्र स्थान है जहां राख फेंका जाता था, वहां जलाया जाएगा। डेरे के बाहर प्रभु यीशु मसीह भी क्या किए, वेदना को सहे, डेरे के बाहर सूली पर लटकाए गए। प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप बलिदान है, हमारा पाप बलि है। उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। लेकिन वेदना कहां रहे? वो डेरा के बाहर। कहां पे जीवन को दिया? डेरा के बाहर दिया। तो एक पाप बलि, प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारे लिए पाप बलि है। तो लेखक जो है अपने श्रोताओं को, क्योंकि ले व्यवस्था इन लोगों को अच्छी तरह से पता है, और ये दिखाने की कोशिश करे कि देखो ये एक छाया थी और ये बात दर्शा रहा था प्रभु यीशु मसीह के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह आ गए और वो पूर्ण हो चुका, तो अब इस बात पे हमें पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एक ऐसी वेदी जो हमने देखा, खाने का अधिकार उनको नहीं जो तंबू में सेवा करते हैं। डेरे के बाहर होम बलि जलाई गई, नगर द्वार के बाहर यातना झेली। हम ले व्यवस्था 24 अध्याय 13 से 23 में भी पढ़ते हैं। लेखक यीशु की मृत्यु को पाप बलि के रूप में देखता है, क्योंकि यीशु को द्वार के बाहर सूली पर चढ़ाया गया था। मरकुस 15-20 में हम पढ़ते हैं। मसीह ने स्वयं को पाप बलि के रूप में अर्पित करके अशुद्धता से शुद्धि और पाप के दोष से मुक्ति प्रदान की है हम लोगों को। शहर के बाहर मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर धार्मिक नेताओं ने उन्हें पाप बलि के रूप में चढ़ाया, लेकिन वे उनकी मृत्यु से कोई लाभ प्राप्त करने में असमर्थ थे। हालांकि जो विश्वासी खुद को उस प्रणाली से अलग करते हैं और उसके साथ अपने विषयों की पहचान करते हैं, वे पाते हैं
कि वह उन्हें पोषण, ताकत और संगति के लिए सभी आवश्यक चीजें प्रदान करता है। हम उसके साथ हैं। उस हम शहर के बाहर प्रभु यीशु मसीह जहां वेदना सहे वहां पे द्वार के बाहर यातना के लिए हम जाते हैं, और जब जाते हैं तो हम प्रभु के सहभागी बन जाते हैं, और हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है, ताकत मिलता है, संगति मिलती है। हमें पुराने नियम के पुजारियों से वंचित एक विशेषाधिकार प्राप्त है, हमें प्राप्त है। पुराने नियम के जो पुरोहित लोग थे वो वंचित थे, लेकिन हम वंचित नहीं है। क्या है? विश्वास के द्वारा उसके साथ हमारी पहचान के माध्यम से पाप बलि से लाभ प्राप्त करने के लिए हम विश्वास के कारण उस पाप बलि के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, और हम उसमें सहभागी हैं। विश्वास के कारण जो पुराने नियम के पुरोहित लोग वंचित थे, वो लोग सिर्फ इस बात को सुने थे, वो लोग एक छाया के तौर पे वहां पे जो कार्य कर रहे थे, लेकिन हम उस बात को विश्वास के साथ अनुभव करते। इब्रानी की किताब 13 अध्याय 14वां है। क्योंकि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, बल्कि हम तो उस नगर की बाट जो रहे हैं जो आने वाला है। ये हिब्रू विश्वासी लोग जो थे, यहूदी मत में विश्वास करने वाले, जब मैंने बताया ये लोग ताड़ना से गुजर रहे थे, इनके धन संपत्ति सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है, वेदना है। तो लेखक इस बात को समझ रहे हैं और उनको बता रहे हैं, पुराने नियम के योद्धाओं को दिखा रहे, इब्राहिम को दिखा रहे, मूसा को दिखा रहे, नूह को दिखा रहे हैं, जिन्होंने धन संपत्ति इस पृथ्वी पर नहीं जोटा। वो कोई भी चीज, इब्राहिम जो है उसके पास एक घर भी नहीं था, वो तंबू में डेरा डालते थे, क्योंकि वो आने वाले शहर जिसका बिल्डर और आर्किटेक्ट प्रभु यीशु मसीह है, उस वहां पे अपने धन संपत्ति को इकट्ठा कर रहे थे। तो लेखक अपने श्रोताओं को भी ये बता रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ कोई स्थायी नगर नहीं है, बल्कि हम उस नगर की बाट जो रहे हैं जो आने वाला है, वो स्वर्गीय राज्य, न्यू जेरूशलेम, नया यरूशलेम की हम बात यहाँ पे लेखक कर रहे हैं। अब देखिए यह क्योंकि से शुरू हुआ है 13वां अध्याय और 14 आयत जो हम पढ़ रहे हैं। इतनी बातों को प्रैक्टिकल बात बताने के बाद लेखक यहाँ क्योंकि, तो ये क्योंकि जो शब्द कारण बताता है कि उन्हें शिविर से बाहर जाना है और इस तरह खुद को मंदिर और उसके सभी बेकार अनुष्ठानों से अलग करना है। पुराने रीति रिवाज में नहीं जाना है, हमें अब शिविर से बाहर जाना है। उनके पास एक स्थायी शहर का आश्वासन है जो उस पार्थिव यरूशलेम का स्थान लेगा। यह वह शहर है जिसकी इब्राहिम को आशा थी। हम इब्रानी की किताब 11:9-10 में हम पढ़ते हैं, वे एक ऐसा राज्य प्राप्त करने की प्रक्रिया में है जिसे हिलाया नहीं जा सकता है। इब्राहिम ने यही बात बोला था, उस राज्य की वो जो बाट जो रहे, जो हम 12 अध्याय 28 में हम पढ़ सकते हैं, और उस अपेक्षा के आधार पर उन्हें धैर्यपूर्वक सहना होगा। इसलिए लेखक जो है इन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि हमारा वास स्थान यहां नहीं है, क्योंकि हमारा कोई स्थायी नगर यहां नहीं है। पृथ्वी हम यहाँ पे एक राही के समान है। वी आर लाइक, कहते हैं ना, नोमैड्स जिसको हम बोलते, परदेशी हैं हम। यहाँ पे एक कुछ समय के लिए यहाँ पे अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारा जो अनंत काल का जो शहर है वो पृथ्वी नहीं है बल्कि स्वर्ग है। इसलिए लेखक बता रहे हैं उस शहर की बाट जो इब्राहिम जो रहा था, मूसा जो रहा था, जहां पे कीड़े नहीं आएंगे और चोर डकैत नहीं आएंगे, और धन संपत्ति वहां इकट्ठा करो जो अनंत काल के लिए होगा। इब्रानी की किताब 13 अध्याय 15 और 16। अतः इन बातों को बताने के बाद देयरफॉर, अब लेखक बोल रहा अतः आओ, यानी अब प्रोत्साहित कर रहे हैं इन प्रैक्टिकल बातों को बता के क्या क्या करना है, करने का अब क्या करना चाहिए, कैसे इसका हल करें, या हमारा दायित्व क्या है, इस बात को बता रहे हैं। अतः आओ हम, यानी लेखक अपने आप को भी डाल रहे हैं, हम भी इन यहूदी विश्वासियों के साथ हम भी अपने आप को डालेंगे। हमारे लिए भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हमें क्या करना है? आओ हम यीशु के द्वारा परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान अर्पित करे, जो उन होठों का फल है जिन्होंने उसके नाम को पहचाना है। 16वां है, तथा नेकी करना और अपनी वस्तुओं को औरों के साथ बांटना मत भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलियों से प्रसन्न होता है। अब देखिए यहां पे एक बात, हम जब आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? यहां लेखक एक बात को दिखा रहा है, यीशु के द्वारा परमेश्वर को स्तुति रूपी बलि अर्पित करें।
हम परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं? यीशु के द्वारा, क्योंकि वो हमारा महापुरोहित है, वो हमारा मध्यस्थ है। हम परमेश्वर से कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? यीशु के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हम अपवित्र हैं, इसलिए हम पवित्र परमेश्वर के करीब हम कैसे आ सकते हैं? मसीह के द्वारा आ सकते हैं। ये बात यहाँ पे 15वें आयत में दर्शाया जा रहा है। अब हमें 3 बलियां देनी होगी। लेखक बता रहे हैं कि अब हमारा दायित्व क्या है? हमें 3 बलियां देनी होगी। क्या क्या देनी होगी? पहला, स्तुति रूपी बलि अर्पित करे, जो उन होठों का फल है। कोई जानवर को लेके नहीं आना है, खून लेके नहीं आना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो है वो आखिरी बलिदान था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब सारी बातें समाप्त हो चुकी, इट इज फिनिश्ड, नो मोर सैक्रिफाइसेस नीडेड। लेकिन वो क्या चाहते हैं? हमारा बलिदान क्या है? स्तुति रूपी बलि। कैसे अर्पित करें? होठों का फल। जब हम अपने मुंह खोल करके परमेश्वर की स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी मैं आपसे प्यार करता हूं क्योंकि आपने मुझसे प्यार किया, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे जान को बचाया, हमारे लिए आपने सूली पर अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया, हमें उद्धार दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। ये जो आराधना है, स्वर्ग से खुश होता है और प्रभु इस आराधना से बहुत ही प्रफुल्लित होता है। तो ये हमारा दायित्व है, हमेशा स्तुति करते रहना। दूसरी बात जो लेखक बता रहे हैं, नेकी करना। अभी हमने देखा था इब्राहिम ने नेकी किया, और वो फिर ये भी पढ़ा, जब अनजानों को हम नेकी करते हैं तो हम स्वर्गदूतों की, परमेश्वर की हम नेकी करते हैं, हमें पता नहीं है किसकी हम नेकी कर रहे हैं। इसलिए नेकी करना कभी भूलना नहीं चाहिए। और तीसरी बात, अपनी वस्तुओं को औरों के साथ बांटना। जिनको रोटी नहीं है उन्हें रोटी देना है, जिन्हें कपड़ा नहीं है उन्हें कपड़ा देना है, जिन्हें जरूरत है हम उसे नकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी परमेश्वर की सृष्टि है। हमें सभी की सहायता करना है, लेकिन विश्वासियों की सहायता हमें प्रधान उसमें महत्व देना है, क्योंकि हम एक कलीसिया के भागी हैं, हम एक चर्च के मेंबर्स हैं, और एक दूसरे की सहायता करना हमें कहा गया है। सिर्फ हमारी सहायता नहीं, समाज में भी अगर कोई भूखा है, प्यासा है, उन्हें जरूरत है, तो हमें उसकी सहायता करना है, और उस सहायता के द्वारा हम प्रभु को उन लोगों को दिखा सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उन व्यक्ति से पूछा नहीं जो अंधे थे, तुम क्या मुझे विश्वास करते हो या नहीं, और उसके बाद उसे आंखें दी। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने भूखों को रोटी दी, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पांव दिया, उसके बाद बताया कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो जिसे भूख लगी है उसे रोटी सबसे पहले देना हमारा आवश्यक कार्य है। उसके बाद जो है हम प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार बता सकते हैं। वो भी बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे जीवन से, जब वो सोचेंगे कि मैंने उसकी सहायता क्यों की, तब हमारे लिए एक अवसर होगा गवाही देने के लिए, सुसमाचार बताने का कि प्रभु यीशु मसीह के हम अनुयायी हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है, वो मेरे लिए ऐसा किए, इसलिए मैं आपके लिए ऐसा करता हूं। इसलिए ये चीजें जो लेखक अपने श्रोताओं को करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। इब्रानी 13:17 से 19, 17वें आयत, अपने मार्गदर्शकों की आज्ञा मानो, ये पहले भी बताया गया है, उनके अधीन रहो, वे तुम पर ऐसे चौकसी रखते हैं जैसे उन व्यक्तियों पर रखी जाती है जिनको अपना लेखा जोखा उन्हें देना है। उनकी आज्ञा मानो जिससे उनका कर्म आनंद बन जाए, ना कि एक बोझ बने, क्योंकि उससे तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। 18वां आयत, हमारे लिए विनती करते रहो, हमें निश्चय है कि हमारी चेतना शुद्ध है और हम हर प्रकार से वही करना चाहते हैं जो उचित है। 19वां आयत, मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि तुम प्रार्थना किया करो ताकि शीघ्र ही मैं तुम्हारे पास आ सकूं। इसका मतलब लेखक की जो आशा है उनके पास जाने की, अभी तक वो गए नहीं है, वो उसे मिलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे 17वें आयत में कलीसिया की बात कही गई, मार्गदर्शकों की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, शेपर्ड की बात कही गई, जो सभा का जो नेतृत्व करते हैं, जो एल्डर्स जिसको हम करते हैं, जो चरवाहे लोग हैं कलीसिया में, जो भेड़ों की रखवाली करने वाले चरवाहे लोग हैं, वो मार्गदर्शक लोग कहे जाते हैं। उनकी आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो। क्यों यहां पे लिखा गया है? क्योंकि वो चौकसी रखते हैं। हमारी आत्मा का लेखा जोखा उनको देना होगा, वो तो एक अलग हिसाब होगा, प्रभु उनसे हिसाब करेंगे। लेकिन हमारा उनके प्रति क्या दायित्व होना चाहिए? आज्ञा मानना चाहिए, उनके अधीन रहना चाहिए, उनके कामों, जो वो काम करते हैं वो आनंद का कारण बन पाए। मतलब हमारी सेवा, यानी कलीसिया की सेवा करने में उन लोगों को आनंदित हो। कैसे आनंदित होंगे? अगर मैं बार बार उनके काम में बाधा दूंगा, मैं उनके लिए कांटा बन जाऊंगा, तो उनके कार्य के
आनंद के लिए मैं एक अड़चन हो गया, लेकिन मेरे कारण अगर मैं उनके लिए खुशी का कारण हूंगा तो उनका जो कार्य होगा, जो शेपर्ड का, एल्डर का जो, या जो चरवाहे का जो कार्य है, वो खुशी से कर सकते हैं। अगर सभा के सभी लोग अपने कलीसिया के जो एल्डर्स है, जो शेपर्ड है, जो चरवाहे है, अगर उनकी आज्ञा मानेंगे, उनके अधीन रहेंगे, तो क्या होगा, उनको भी काम करने में आनंद आएगा और वो मेल मिलाप के साथ हमारे लिए, आपके लिए और दृढ़ पूर्वक और जोर के साथ, उत्तेजना के साथ, वो खुशी के साथ हमारी सेवा कर सकते हैं और परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की भी सेवा कर सकते हैं। इसलिए हम एक का दायित्व है कि कभी भी हम अपने चरवाहों, हम अपने एल्डर्स के, अपने शेपर्ड के कार्य के लिए एक अड़चन ना बने। मेरे कारण एक मेरे सभा के, कलीसिया के एल्डर के लिए मैं अड़चन कभी ना बनूं, बल्कि मेरे कारण वो और आनंदित और प्रफुल्लित होकर के कलीसिया के कार्य को करे, भेड़ों की जो जो भेड़ है उनकी सेवा करने में युक्त रहे और खुशी से वो करे। वो मेरा और आपका दायित्व है। और वो लेखक बोल रहे हैं, हमारे लिए विनती करते रहो, हमें निश्चय है कि हमारी चेतना शुद्ध है। लेखक बता रहे पहला अध्याय से 13वां अध्याय तक जो जो बातें मैंने कही, जो जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी है, वो शुद्ध है, उसमें कोई खोट नहीं, मेरा कोई उसमें सेल्फिश एम्बिशन नहीं है, मैं कुछ अपने लिए नहीं कर रहा, और हम हर प्रकार से वही करना चाहते हैं जो उचित है। इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को भी बोल रहे हैं, हमें भी ये निर्देश दे रहे हैं, जिस प्रकार लेखक हर प्रकार वही करना चाहते हैं जो उचित है, हमें भी कहा गया है हर प्रकार कोशिश करनी चाहिए वो काम करे जो उचित है। किसी के जीवन में परेशानी लाने के लिए हमारा जीवन कभी भी उसमें ना हो, हमारे कलीसिया में फूट लाने के लिए हम कभी भी उसके भागी ना बने। मेरे कारण मेरे भाई के जीवन में एक भी प्रकार का एक कष्ट का कारण मैं ना बनूं, बल्कि मेरे जीवन मेरे भाई के लिए उत्साह का कारण बने, वो मेरा दायित्व है। और क्या बोल रहे हैं, मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूं तुम प्रार्थना किया करो। हमेशा हमें कहा गया है प्रे विदाउट सीसिंग। प्रभु यीशु मसीह भी अपने शिष्यों से बोले कि हमेशा प्रार्थना करते रहो। जब गतसमने बगीचे में प्रार्थना करने के लिए गए तो वापस आए तो ये लोग सब सो रहे थे। तो हमेशा शैतान हमारे चारों हो रहे थे, हमें कहा गया है सतर्क रहो, प्रे विदाउट सीसिंग, हमेशा निरंतर प्रार्थना करते रहो, नहीं तो शैतान क्या करेगा, हमें चीर फाड़ेगा। 20वीं आयत 13, इब्रानी 13:20, जिसने भेड़ों के उस महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु के लहू द्वारा उस सनातन करार पर मुहर लगाकर मरे हुओं में से जिला उठाया, वो शांतिदाता परमेश्वर। तो भेड़ों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक चरवाहे की जरूरत होती है। क्यों? उनका नेतृत्व, और चरवाहे की क्या 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 काम है, उनका नेतृत्व करना, उन्हें खाना खिलाना, पानी देना, उन्हें साफ करना, उनकी रक्षा करना, ये जो है चरवाहे की दायित्व है, एक एल्डर का काम है। तो वो भी भाग नहीं सकते। अब नेतृत्व करना, एक अच्छा लीडर बनना, सबसे पहले परिवार में लीडर बनना। जो व्यक्ति परिवार में लीडर नहीं है वो कलीसिया का लीडर नहीं बन सकता है। उन्हें खाना खिलाना और पानी देना, जब भूख लगेगी तो उसे उपस्थित होना जरूरी है। पानी की आवश्यकता है, ये नहीं कि अभी भूख लगा है, ओ मैं सो रहा हूं, मैं कल आकर के तुमको खाना दूंगा, नहीं, वो एक चरवाहे का गुण नहीं है। एक एल्डर का, जो अच्छा एक एल्डर होगा, जब भेड़ को भूख लगेगी तब वो उसे खाना देगा, जब प्यास लगेगी तब उसे वो पानी पिलाएगा, तभी वो एक सक्सेसफुल एल्डर हो सकता है। उन्हें साफ करना होगा, जो भेड़ है वो गंदगी में है, तो एक एल्डर जो है उसे एक सर्वेंट, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों के पांव धोए, वो नीचे गिरना होगा, उन्हें साफ करना होगा, अपने हाथ गंदे करने होंगे। ये नहीं कि मैं बैठ करके बाकी लोगों को दिशा निर्देश दे दूं, मैं तो ये काम नहीं करूंगा, मैं अपना हाथ गंदा नहीं करूंगा। आपको उस गंदगी में जाना पड़ेगा, उनके शरीर में जो गंदगी है, उनके जीवन में जो गंदगी है, वो रिस्क लेना आपका काम है। तभी आप एक एल्डर बन सकते हैं, एक चरवाहा बन सकते हैं। उनकी रक्षा करना, ये नहीं कि जब मुसीबत आया तो एल्डर सबसे पहले भाग गया। हम जानते हैं जब युद्ध होता है तो जो लीडर होता है वो सबसे आगे होना चाहिए। और जब कोई मुसीबत आए, शैतान अगर आ गया, या जब जब हमारा जो शत्रु हो आ गया है, तो सबसे पहले जो लीडर होता है वो अपना गला सबसे पहले आगे ले, उनकी रक्षा करना, भेड़ों की रक्षा करना एक चरवाहे की मुख्य मुख्य बात है। ये नहीं कि अगर शत्रु आया तो चरवाहा ही भाग गया अपना जान बचा करके, वो एक अच्छा चरवाहा
नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है, हम जानते हैं द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, भजन संगीता 23 में भी हम पढ़ते हैं, जब दाऊद बहुत अच्छी तरह से ये बात को बताते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा। अच्छे चरवाहे के रूप में यीशु भेड़ों के लिए मर गया, यूहन्ना 10 और 11। महान चरवाहे के रूप में वह भेड़ों के लिए जीता है, इब्रानी 13 और 20 में जो भी हमने पढ़ा। और मुख्य चरवाहे के रूप में वह भेड़ों के लिए वापस आएगा, पहला पत्रस 5 और 4। प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह इब्रानी की किताब में महान चरवाहा है, और प्रभु यीशु मसीह मुख्य चरवाहा है, हम पहला पत्रस में पढ़ते हैं। तो जो अच्छा चरवाहा है वो भेड़ों के लिए मर गया, वो हमेशा भेड़ों के लिए मरने के लिए तैयार रहेगा, एक अच्छा चरवाहा। जो महान चरवाहा है वो भेड़ों के लिए जीता है, और जो मुख्य चरवाहा है वो भेड़ों के लिए वापस आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ही एक मुख्य चरवाहा है। ही इज द ग्रेट शेपर्ड, ही इज द चीफ शेपर्ड, प्रभु यीशु मसीह। यही बात यहां पे 20वें आयत में हम देखते हैं, जो उसके पुनरुत्थान के संबंध में महान रखवाले की बात कही गई है। और यहाँ पे अच्छा चरवाहा जो मैंने देखा था, मैंने कहा वहां पर अपनी भेड़ों को मैं जानता हूं, मेरी भेड़ मुझे वैसा ही जानती है जैसे परमपिता मुझे जानता है, और मैं परमपिता को जानता हूं, अपनी भेड़ों के लिए मैं अपनी जीवन देता हूं। एक अच्छा चरवाहा का गुण विशेषता यूहन्ना 10, 11, 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, वो मृत्यु के संबंध में। और पहला पत्रस 5, 4 जो मैंने बोला, उसका द्वितीय आगमन, प्रधान रखवाला, वहां पे लिखा है पहला पत्रस 5, 4 में, ताकि जब वह प्रधान रखवाला प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो तो तुम्हें विजय का वह भव्य मुकुट प्राप्त हो, जिसकी शोभा कभी घटती नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, जब न्याय होगा, तो हमारा उद्धार नष्ट नहीं होगा। लेखक अपने श्रोताओं को पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे बार बार क्या नष्ट होगा कहा गया है, मुकुट, रिवॉर्ड, वो नष्ट होगा। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या क्या किए हैं उस पे एक एक को हमें रिवॉर्ड मिलेगा, हमें मुकुट मिलेगा। उन मुकुट का जो श्रेय होगा, कुछ कम होगा कुछ ज्यादा होगा, लेकिन हमारा उद्धार कभी खत्म नहीं होगा। वन सेव वी आर सेव फॉर इटर्निटी। इब्रानी 13, 21। तुम्हें सभी उत्तम साधनों से संपन्न करे, जिसे तुम उसकी इच्छा पूरी कर सको, और यीशु मसीह के द्वारा वह हमारे भीतर उस सब कुछ को सक्रिय करे जो उसे भाता है, युग युगांतर तक उसकी महिमा होती रहे, आमीन। यहां प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को वो धन्यवाद दे रहे हैं। उनमें से कुछ अच्छी चीजें क्या है जो हमने इब्रानी की किताब में देखा है, जो लेखक यहां पे बोल रहे हैं ना, तुम्हें सभी उत्तम साधनों से संपन्न करे, जिसे तुम इसकी इच्छा पूरी कर सको। तो जो बात अब यहां पे लेखक बोल रहे हैं, तो यहां पे हम रिवाइज करते हैं कि इब्रानी की किताब में किन किन बातों से कुछ अच्छी चीजें क्या क्या हमारे लिए है, हम देखते हैं। इब्रानी की किताब पहला अध्याय 14 आयत में हम पढ़े थे, स्वर्गदूतों की हमारे सेवा के लिए भेजा गया। दूसरा अध्याय 3 आयत में, इतना महान उद्धार, सच ए ग्रेट साल्वेशन हमको मिला है। इब्रानी 4:9 में, हमारी आत्मा को शांति मिली। इब्रानी 4:15 में, एक महान महायाजक जो सहानुभूति रख सकता है हमारी कमजोरियों के साथ, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महान महायाजक की बात कही गई है। इब्रानी 4:16 में, अनुग्रह के सिंहासन तक हम पहुंच सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इब्रानी 6:19 में, एक निश्चित और स्थिर आशा है हमारे पास। इब्रानी 7:25 में हम पढ़ते, एक महान महायाजक जो सदैव जीवित रहता है, हमारे लिए मध्यस्थ करते रहते हैं। बाकी महायाजक तो मर गए, लेकिन हमारा महायाजक कभी मरता नहीं है, वो हमेशा जीवित है, वो कभी सोता भी नहीं। इब्रानी 8, 10 और 11 में हम पढ़ते एक नई वाचा की बात है, न्यू कवेनेंट इन क्राइस्ट जीसस, पुरानी सब खत्म हो गए, अब सब प्रभु यीशु मसीह में नहीं। और इब्रानी 13:5 में हमने पढ़ा, यीशु का वादा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। तो हमें अच्छी चीजें क्या क्या मिली है, लेखक अपने श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या नई वाचा में आने से हमें क्या क्या मिला है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें और बहुत सारी चीज मिले, लेकिन यहाँ पे लेखक कुछ बातों को वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। वह हमें कैसे सुसज्जित करता है, ये नई वाचा यानी प्रभु यीशु मसीह हमें कैसे सुसज्जित करता है, पवित्र शास्त्र के माध्यम से। दूसरा तिमुथियुस 3 अगर हम जाएंगे 16 और 17 में, हमारे पास समय नहीं है लेकिन बाद में आप पढ़ सकते हैं, वहां पे हम देखते हैं पवित्र शास्त्र के माध्यम से हमें सुसज्जित करता है। वचन जो हमें दिया गया है, वचन दोधारी तलवार है। वचन हमारे पांवों के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजाला है, हमें मार्गदर्शक है, हमें जीवन निर्देश देता है।
दूसरी बात, आध्यात्मिक उपहारों के माध्यम से, इफिसियों की पत्री 4:11 और 12 में हम पढ़ते हैं, और कष्ट सहने के द्वारा। हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं तो हमने देखा, पिछले अध्याय में हमने देखा था, जो पिता अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है उसे वो शिक्षा भी देता है। अगर वो शिक्षा नहीं देता है उसका मतलब वो बेटा उसका अपना नहीं है, वो नाजायज बेटा है कहा गया। इसलिए हमारे जीवन में जब कष्ट आता है, तकलीफ आते हैं, तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर का हम पुत्र हैं, इसलिए वो हमें सही रास्ते में लाने के लिए हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, बीमारी आते हैं, तकलीफ आते हैं। जिस प्रकार सोना आग में जाकर के जिस प्रकार वो शुद्ध होता है, उसकी गंदगी निकल के सोना और चमत्कार हो जाता है, उसी प्रकार हमारा भी जीवन इस वेदना की, कष्ट की भट्टी में जाता है जब, और जब कष्ट आते हैं तो जो गंदगी हमारे जीवन से बाहर आ जाती है और हम एक अच्छे रोशनी प्रदान करने वाले व्यक्ति बन करके पाप पाप बिना पाप के हमारे जो जीवन में जो पाप है उसे प्रभु यीशु मसीह शुद्ध कर देते हैं और हम और तेजोमय हो जाते हैं। तो कष्ट हमारे जीवन में हमें और परिपक्व करने के लिए और शुद्ध करने के लिए हमारे जीवन में प्रभु प्रभु हमें देते हैं। वो हमें सुसज्जित क्यों करता है, ये भी हम जानने की आवश्यक है। वो हमें क्यों सुसज्जित करना चाहते हैं? पहली बात, उसे प्रसन्न करने के लिए। देखिए, इसमें आयत में हम देखते हैं, हम में वह काम कर रहा है जो उसकी दृष्टि में प्रसन्न है। दूसरा कुरिन्थियों 5:9 में पढ़ते हैं, इसलिए हमारी भी यही अभिलाषा है, चाहे घर पर हो या बाहर, हम उसे प्रसन्न करें। हमें वो क्यों सुसज्जित करता है? उसे प्रसन्न करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, उसकी महिमा के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, यीशु मसीह के द्वारा, जिसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। तो दो बात को यहाँ पे लेखक बताते हैं, हमें वो क्यों सुसज्जित करता है, उसे प्रसन्न करने के लिए और उसकी महिमा करने के लिए। अब लेखक जो है यहाँ पे अंत करते हैं, 13वां अध्याय 22 से 25 हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरा अनुग्रह है कि तुम प्रेरणा देने वाले मेरे इस वचन को धारण करो। मैंने तुम्हें यह पत्र बहुत संक्षेप में लिखा। मैं चाहता हूं कि तुम ज्ञात हो कि हमारा भाई तिमुथियुस रिहा कर दिया गया। यदि वह शीघ्र ही आ पहुंचा तो मैं उसी के साथ तुमसे मिलने आऊंगा। 24 आया, अपने सभी अग्रणियों और संत जनों को नमस्कार करना। इटली से आए लोग तुम्हें नमस्कार भेजते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह तुम सबके साथ सदा रहे। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर जो है अभी तक हम सबों को भी सहायता किया। इब्रानी की किताब हम लोगों ने पहले अध्याय से लेकर 13वां अध्याय तक पढ़ा। जिस प्रकार इब्रानी विश्वासियों को प्रोत्साहित करने के लिए लेखक ये लेख लिखे और उनके जीवन में जो परेशानी और ताड़ना है वो उनको दिखाने की एक आवश्यकता थी कि प्रभु तुमसे प्यार करता है, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है और तुम्हारा जो निर्णय है वो सही निर्णय है। प्रभु यीशु मसीह ही बेहतर है, वो नई वाचा है, इसलिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। अब हमें छाया की ओर देखने की आवश्यकता नहीं, सच्चाई हमारे सामने है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। पिछले 13 अध्याय को हमने काफी समय से ध्यान किया। परमेश्वर हम सबों को इसमें मनन करने में सहायता किया और हम विश्वास करते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक उत्तेजना का कारण बने, ताकि हम भी जब जीवन में अपने इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करते इस बात को समझे, कष्ट होंगे, तकलीफ होंगे, परेशानी आएगी, लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारा वास स्थान यहाँ पे परमानेंट नहीं है। हम यहाँ एक परमानेंट निवासी नहीं है, हम यहाँ पे एक तीर्थ यात्री हैं। इब्राहिम ने जिस प्रकार वो इटर्नल होम की खोज में लगा हुआ था, परमेश्वर का वचन हमें भी ये बताता है कि हमारा भी धन संपत्ति हम यहाँ इकट्ठा नहीं करें, बल्कि स्वर्ग राज्य में इकट्ठा करें, जहां पे वो अनंत काल के लिए हमें मिलेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। और मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर हम सबों को इस अध्ययन के द्वारा